हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों फाइनली आप सभी का क्लास चालू हो गया। इंडियन नेवी एमआर हो, एसएसआर हो या फिर डबल ए हो, कोस्ट गार्ड, नेवी, जीडी आंतरिक का क्लास, एयरफोर्स, सेक्शन वाई ग्रुप, आर्मी, जीडी, एसएससी, जीडी हो गया, एमटीएस, रेलवे, सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे आपका इंडियंस रिवर, भारत की नदियाँ के बारे में, जो आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आपका एक प्रश्न देखने को मिलेगा। एक क्लास 1 है जिसमें हम पाँच क्लास कवर करेंगे और 5 क्लास में आपका इंडियन रिवर्स से सारे टॉपिक को कवर कर दिए जाएंगे और सारे रिवर्स को मैं कवर करूंगा 5 क्लास तक। तो ये क्लास 1 है दोस्तों। अगर आप लोग जो भी कंटेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है न्यू वीडियो का अपडेट पाने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली नेवी एमआर का क्लास चालू हो गया है। पहले हम ज्योग्राफी सेक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद स्टैटिक जी के सारे टॉपिक को मैं कवर करूँगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज आप सभी का क्लास चालू हो गया। सबसे पहले हम इंडियन रिवर को कवर करेंगे। आखिर इंडियन रिवर क्या है, कैसे काम करती है और इसे कैसे हम बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले इंडियन शोर की बात करें, स्रोत की बात करें, तो ये आपका वह बिंदु जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उसे हम स्रोत कहते हैं। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। देखिए रिवर, सबसे पहले रिवर किसे कहते हैं, तो वह बिंदु जहाँ से नदी शुरुआत होती है उसे हम रिवर कहते हैं। रिवर में किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका उद्गम स्थान, ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ। फिर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, आपका स्रोत और हिमनद के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पेनिनसुला घाट के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्षा मानसून स्रोत के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहे। चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे अब। सो गाइस सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे हिमालय नदी प्रणाली के बारे में, हिमालय रिवर सिस्टम। आखिर हिमालय नदी को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा इंडो सिस्टम, सिंधु घाटी नदी तंत्र। सिंधु घाटी नदी तंत्र हम सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद सेकेंड में रहेगा गंगा सिस्टम, मतलब गंगा नदी। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरबियन सी में देखिए सिंधु नदी की बात करते हैं, अरबियन सी में आपका गिरती है जाकर। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की, तो ये आपका बॉय ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो चलिए हम बारीकी से समझेंगे, सारी नदी को कवर करेंगे। सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सबसे पहले इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे पश्चिमी और बहने वाली नदी। देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है और पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहेगा ड्रेन है। सबसे पहले बात करेंगे अफवाह के बारे में। तो सबसे पहले आपका रहेगा अरब सागर में कौन सी नदी आकर के गिरती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा आपका नर्मदा नदी, नर्मदा रहेगा। उसके बाद ताप्ती रहेगा, उसके बाद माही हो गया, लूनी हो गया और साबरमती। ये आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर आप लोग समझ गए होंगे, मैप के जरिए मैं आप सभी को समझा दूंगा। नेक्स्ट रहेगा आपका पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है। तो पूरब की ओर बहने वाली नदी की बात करें तो ये आपका रहेगा महानदी हो गया, महानदी हो गया आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारे नदी आपका पूरब की ओर बहने वाली नदी है। तो आप लोग अच्छा से समझ गए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है और पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों चलिए अब हम सारे नदी को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो क्योंकि थोड़ा लंबी होगी तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, नोटबुक ले लेना और पेन ले लेना, सारे टॉपिक को अपना नोटबुक पे नोट करते जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एक नदी को लेता हूँ। सबसे पहले लेंगे गंगा रिवर्स। सो दोस्तों सबसे पहले मिलेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में सबसे पहले हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की उद्गम के बारे में। तो सिंधु नदी की उद्गम स्थान आपका तिब्बत मानसरोवर झील के पास होता है। आपका सिंधु नदी की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो आपका हो जाएगा 2880 किलोमीटर हो जाएगा, आपका ये टोटल लेंथ है। और भारत में बात करें तो भारत में 709 किलोमीटर इसकी लेंथ है भारत में सिंधु नदी की, और टोटल लेंथ आपका 2880 किलोमीटर हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र की। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, गिलगित हो गया, सैको हो गया, सकारदे हो गया, सिगो, ये आपका हो जाएगा
सिंधु नदी की सहायक नदी। चलिए अब हम बात करेंगे मैदानी सहायक नदी कौन सी है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हो जाएगा झेलम हो जाएगा, उसके बाद में चेनाब है, फिर आपका सतलज है, फिर आपका ब्यास है। ये सारे नदी आपका मैदानी सहायक नदियाँ हैं। चलिए अब हम बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इंडस रिवर, ये आपका हो गया इंडस रिवर। ये आप लोग मैप के जरिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इसको चलिए ईजी समझाता हूँ आपको। ये आपका हो गया इंडस रिवर। देखिए आपका ये तिब्बत है, यहाँ पे ये तिब्बत के मानसरोवर झील से आपकी ये इंडस रिवर निकलती है, 4 भाग में ये बट जाती है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपका झेलम रहेगा, फिर चिनाब रहेगा, फिर रावी रहेगा, फिर आपका सतलज रहेगा, ठीक ना, ब्यास। ये आपका इंडस रिवर है। आपको पूछा जाएगा कि सिंधु नदी यहाँ पे आपका लेह है, कहाँ यहाँ पे लेह है, तो आपका पूछा जाएगा सिंधु नदी लेह, जो लेह है ना वो शहर सिंधु नदी के किस तरफ स्थित है, बाएं तरफ स्थित है या दाएं तरफ। तो आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा दाएं तरफ स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। सो गाइस देखिए सबसे पहले हम कवर करेंगे झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का उद्गम स्तंभ कहाँ से होती है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए झेलम नदी पीर पंजाल की तलहटी में वेरीनाग श्रीनगर और वुलर झील के से होकर बहती है। ये आपका झेलम नदी के बारे में, पीर पंजाल की तलहटी से वेरीनाग श्रीनगर और वुलर झील से होकर बहती ये आपका झेलम नदी। उसके बाद हम बात करेंगे चेनाब नदी का। तो चेनाब नदी के बारे में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, चेनाब नदी सिंधु की सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी, जिसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा आपका रावी। रावी की बात करें तो आपका हिमालय प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से होकर के बहती है आपका रावी नदी। नेक्स्ट बात करेंगे ब्यास की। तो ब्यास की नदी हिमालय प्रदेश में रोहतांग दर्रा या भारत में पूरी तरह से हरिशेख के पास सतलज से मिलती है। ये आपका ब्यास नदी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका रहेगा सतलज। सतलज की बात करें तो ये आपका मानसरोवर राकासाक झील से आपका तिब्बत की पहाड़ी से होकर के बहती है आपका ये सतलज नदी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। सारे टॉपिक आपको नोटबुक में नोट करना है और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट के रख लेना है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइस चलिए अब हम डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र। मैंने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे गंगा नदी के बारे में अलकनंदा और भागीरथी की 2 प्रमुख नदियाँ धराएं से बनती है गंगा, जो देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महानदी हिमालय के गंगटोक ग्लेशियर से निकलता है। देवप्रयाग के ऊपर से इसे भागीरथी कहा जाता है और इसे नीचे गंगा के रूप में भी जाना जाता है। इसकी लेंथ की बात करें तो गंगा नदी की टोटल लेंथ आपका 2525 किलोमीटर हो जाएगी। गंगा नदी की टोटल लेंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी है। चलिए अब हम गंगा नदी के सारे टॉपिकों में कवर करूँगा। चलिए अब हम बात करेंगे गंगा नदी के लेफ़्ट साइड में जो ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदियां हैं, उसके बारे में देखेंगे। लेफ़्ट साइड में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रामगंगा, ये रामगंगा है। उसके बाद आपका गोमती है, घग्गर है, गंडक है, बूढ़ी है, ये आपका गंडक, और ये आपका कोसी नदी। ये आपका लेफ़्ट साइड में बहने वाली ये सहायक नदियाँ आपकी हो जाएगी गंगा नदी के। अब हम बात करेंगे राइट साइड बहने वाली है। राइट साइड में कौन कौन सी नदी बहती है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी। आपका हो जाएगा अमना, अमना हो जाएगा। उसके बाद भागीरथी हो जाएगी, हुगली हो जाएगी। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी एनी ऑफ द रिवर्स। भागीरथी हुगली किसी भी नदी के सबसे पश्चिमी वितरण है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद है फरक्का से परे या पश्चिमी बंगाल में भागीरथी हुगली और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो उसे हम पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अमना नदी के बारे में। अमना नदी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमना नदी एक कहाँ से निकलती थी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 1300 किलोमीटर है और इसकी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है दोस्तों। देखिए इलाहाबाद में जब अमना नदी आती है ना, इलाहाबाद में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछेंगे अमना नदी ये आपका दिल्ली में स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो अमना नदी के किनारे स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करेंगे सोन के बारे में। तो सोन नदी ये आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है।
इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी हो जाएगी 780 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट रहेगा आपका रामगंगा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो रामगंगा के बारे में पढ़ते हैं। यह नैनीताल में कुमायूं हिमालय से निकलती है। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ आपका 596 किलोमीटर है। दोस्तों देखो, अब हम बात करेंगे कि किस किस टॉपिक से मतलब कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बनते हैं कि पूछ लिया जाएगा अमना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। तो आपने यहाँ पढ़ा कि गंगोत्री ग्लेशियर से होकर अब बहती है। उसके बाद में पूछ लिया जाएगा कि अमना नदी की लेंथ कितनी है, सोन नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु घाटी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो सारे एग्ज़ाम को देखते हुए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका घग्गर। घग्गर रिवर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपका गंगोत्री के पूर्व से निकलती है। दोस्तों घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री के पूर्व से निकलती है। लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 1080 किलोमीटर हो जाएगी इसकी लेंथ। चंपारण बिहार में आकर ये मिलती है घग्गर नदी। नेक्स्ट रहेगा आपका दामोदर। दामोदर की बात करें तो यह पलामू जिले झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह आपका दामोदर नदी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ की बात करें तो 541 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसकी ट्यूबिलिटी की बात करें तो भागीरथी हुगली वेस्ट बंगाल एल्सो कैनाल इज द शोर ऑफ द बंगाल। यह पश्चिमी बंगाल में भागीरथी हुगली से मिलती है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं नेवी एमआर के एग्जाम में। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। दोस्तों मैंने सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र मैंने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, द ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब पूछा कैसे जाएगा, पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। देखिए सबसे पहले इसकी ओरिजिन की बात करें, इसकी उद्गम स्थान की बात करें तो ब्रह्मपुत्र या तांगसपो तिब्बत विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्रोत मानसरोवर झील तिब्बत के पास से निकलती है। इसकी लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ 2960 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब इसकी बात करें यह तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और गंगा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा निर्माण करता है। ये आपका हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ये आपका पश्चिम बंगाल में आकर के बहती है। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों आकर के मिल जाती है तो वेस्ट बंगाल में आकर आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होती है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सुंदरवन डेल्टा आपका ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। गाइस नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पूर्व की ओर बहने वाली नदी। मैंने आपको बताया था कि पूर्व के ओर कौन कौन सी नदी बहती है और पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है। तो आपको सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी के बारे में। महानदी ये आपका पूरब की ओर बहने वाली नदी है। तो इसकी टॉपिक की बात करें छत्तीसगढ़ के, देखिए इसकी उद्गम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से हिसावा में समीप निकलता है और बंगाल की खाड़ी कटक में समीप में आकर गिर जाता है। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ आपकी 815 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदी इसकी हो जाएगी महानदी के सहायक नदी। मात्र 2 नदियां हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट रिवर पढ़ेंगे कावेरी। कावेरी की बात करें तो पश्चिमी घाट कर्नाटक की ब्रह्मगिरी रेंज में निकलती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पश्चिमी घाट के कर्नाटक से ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। इसकी लेंथ की बात करें तो 800 इसकी लेंथ हो जाएगी। 800 इसकी लेंथ हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे इसकी लेंथ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा साझा किया गया 87,900 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करेंगे बाएं किनारे में सहायक नदी कौन कौन सी। इसकी सहायक नदी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हेरांगी हो जाएगा, हेमवती, सिंझा, अकारावती और आदि, ये आपके हो जाएंगे कावेरी का सहायक नदियाँ। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट रहेगा आपका गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो गोदावरी नदी यह
उत्तर सह्याद्री के नासिक महाराष्ट्र वेंकर पठार से निकलती है। इसकी लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ आपका 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो ये आपका गोदावरी हो जाएगी। अब हम इसकी बात करते हैं तो इनमें से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3,02,000 स्क्वायर आधे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में स्थित है, ठीक ना। और प्रायद्वीपीय नदी भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली और भारत में गंगा प्रणाली के बाद में आते हैं। बाएं किनारे की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती और आपका सभी। ये आपका बाएं ओर से सहायक नदी आपका ये हो जाएगी गोदावरी की। उसके बाद राइट साइड से बात करें तो इसकी हो जाएगी आपका मांझरी। ये आपका एक हो जाएगी दाहिने साइड से बसे हुए एक ट्रिब्यूटरी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट रहेगा कृष्णा नदी। कृष्णा रिवर की बात करें तो ये आपका पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से होती है, ठीक ना। पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के इसकी उद्गम स्थान है। लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ आपका 1400 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय की पूर्व से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में स्थित ये आपकी नदी है। और इसकी संपूर्ण सहायक नदियों की बात करें तो भीमा है, तुंगभद्रा है, घाटा है, प्रभा है, मालाप्रभा है, मूसी और कोयना। ये आपका हो जाएगा कृष्ण नदी का सहायक नदियाँ। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। दोस्तों ये पार्ट 1 था जिसमें हम कृष्णा नदी तक पढ़े हैं। कृष्णा नदी तक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो भी रिवर छूटे हैं उन सारे टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन करके इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। और जो भी नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है न्यू वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मैं कंटिन्यू क्लास करूँ यस या नो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।